मैं अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करता हूं पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। धन्यवाद देवियों सज्जनों। कौन बनेगा करोड़पति को मैं इसलिए बड़ा खेल नहीं मानता क्योंकि इसमें इनाम बड़ा है, बल्कि इसलिए बड़ा खेल मानता हूं क्योंकि यहां आकर जो आत्मसम्मान मिलता है, कुछ कर दिखाने की जो संतुष्टि मिलती है, उसकी कीमत 5 करोड़ रुपयों से कहीं ज्यादा होती है। हो सकता है यहां से मिली इनाम राशि घर बनाने में, कर्ज चुकाने में या घूमने फिरने में खत्म हो जाए, लेकिन यहां से हासिल किया हुआ आत्मसम्मान और अपना वजूद जिंदगी भर साथ रहेगा। कौन बनेगा करोड़पति एक गर्व, एक औहदा, एक प्रतिष्ठा चंद मिनटों में दे देता है, जिसे पाने के लिए हम जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। यहां से भले ही कोई खाली हाथ उठे, लेकिन अगर उसका सर उठा हुआ होता है तो समझ लीजिए वो हार कर भी यहां से जीत कर जा रहा है। तो देवियों सज्जनों, आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिनका उद्देश्य यहां से इनाम जीतना तो है ही, साथ ही वो इस मंच के द्वारा दुनिया के सामने खुद को भी साबित करना चाहते हैं। मैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ करते हुए उन्हें यहां आमंत्रित करना चाहता हूं। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले आ रहे हैं वो जिन्होंने एक गृहिणी के रूप में अपने पति और परिवार की हर जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन आज वो यहां आ रही हैं खुद अपनी एक अलग पहचान बनाने। मैं स्वागत करता हूं हिसार हरियाणा से आई गृहिणी ममता रानी का। बहुत बहुत स्वागत आपका ममता जी। और आप कुछ साबित करना चाह रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी सर, हमें सिर्फ एक हाउसवाइफ ही समझा जाता है, लेकिन सर ये नहीं बताते कि हम बाहर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर मैं इसीलिए दिखाना चाहती हूँ कि मैं गृहिणी के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। और सर मैं कहती हूँ कि आधा तो मैंने कर ही लिया, जो मैं एक सदी के महानायक के सामने खड़ी हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई, आपका स्वागत आपका। देवियों सज्जनों, लोगों ने इन्हें हकलाने की कमजोरी के कारण नीचा दिखाया, नौकरी देने वालों ने बार बार ठुकराया इन्हें, लेकिन आज इनके लिए मौका है अपनी प्रतिभा से सभी को मुंह तोड़ जवाब देने का। स्वागत किया जाए अजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट पन्ना मध्य प्रदेश से आए एक शिक्षक जिनका नाम है महेंद्र सिंह राठौड़। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि एक हल्की सी आपकी ये कमजोरी है। आपकी यहाँ कमजोरी जो है वो दूर हो जाए, हमारी यही आशा है। बस सर, मैं आपके सामने आ गया हूँ तो मेरी सारी ताकत अब आप हो गए हैं और मैं यहाँ पे आपकी ताकत के साथ में पूरा खेलूंगा। और मैं भारत सरकार से यहाँ पर एक दरखास्त करना चाहूँगा कि ये जो मेरे सामने इंसान खड़ा है, अब इसको भारत रत्न देरी नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, आइए स्वागत है। उन्होंने खुद की पढ़ाई जारी रखने के लिए छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीतकर वो चाहते हैं कि अब उनके परिवार को मजबूरी में भी ये सब काम न करना पड़े। स्वागत किया जाए अल्मोड़ा उत्तराखंड से आए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में एक क्लर्क मनीष सिंह का। मनीष, बस बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका। आइए बैठिए। केबीसी उनके लिए खेल नहीं बल्कि अपने पति के जीवन की कठिनाइयों का अंत है। वो अपने पति के लिए एक पान की दुकान खरीदना चाहती हैं ताकि उनके पति को रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर पान न बेचना पड़े। मैं स्वागत करता हूं मुंबई से आई मंजुला चौरसिया का। नमस्ते सर जी। नमस्कार और बहुत बहुत ये मत किया कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारे पैसे जीत करके जाएं। आइए स्वागत है, तालियां बजती रहें देवियों पर। इस देश में अभी भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के कारण पढ़ लिख नहीं पाते, लेकिन अब जो यहां आने वाली हैं वो चाहती हैं कि केबीसी कम से कम उन्हें इतना काबिल बना दे ताकि वो हर साल 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। स्वागत कीजिए नई दिल्ली से आई एक शिक्षिका और समाज सेवी मोहम्मद फातिमा का। आदाब। बहुत बहुत बधाई आपको और शुक्रिया आपका कि आप इतने ऊंचे विचार लेकर के यहाँ आई। आपका स्वागत है फातिमा जी, आइए। और अब जो आ रहे हैं उन्होंने पहले खुद को बदला, फिर अपने बारे में अपने परिवार की सोच को बदला और आज दुनिया के सामने ये साबित करने आ रहे हैं कि जहां चाह होती है वहीं राह भी होती है। स्वागत कीजिए देवघर झारखंड से आए एक शिक्षक
शेषनाथ झा का। शेषनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक बार मैं आपसे गले मिलना चाहता जी अवश्य, गले मिलिए। हूं। जिनको देख करके मैं बड़ा हुआ जी। और जिनको देख करके सारे सपने देखे और जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, वो आज मेरे सामने में है। जब उनके पास पैसे कम हुए तो रिश्ते और रिश्तेदार भी कम होते गए। वो आज इस मंच से अपने रिश्तेदारों और दुनिया को बता देना चाहते हैं कि अगर आदमी की कीमत पैसों से है तो वो ये पैसे कमा के दिखाएंगे। स्वागत किया जाए देगलूर डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ महाराष्ट्र से आए एक दुकान चलाने वाले रत्नाकर विठल राव छिद्रवार। बहुत बहुत बधाई आपको सर 11 साल की तपस्या आज पूरी हो गई है। 11 साल से आप कोशिश कर रहे थे आने की। बिल्कुल सर, ये 2000 से जब पहली बार केबीसी का सीजन फर्स्ट आया था तब से ट्राई कर रहा हूँ, अब जाके पूरा हुआ। चलिए, आपकी मनोकामना पूरी हो गई आज, बधाई आपको। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और अब आ रही हैं वो जो हैं गृहिणी, लेकिन नौकरी करके अपने पति का हाथ बटाना चाहती हैं ताकि घर को ऐसी आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े जो उन्होंने खुद उठाई थी। स्वागत किया जाए उज्जैन मध्य प्रदेश से संध्या गुप्ता का। बस बस बस, बहुत बहुत स्वागत है आपका संध्या जी। थैंक यू। हमारे शो में आप आई हैं, बहुत आपने कष्ट उठाया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज आपके जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। स्वागत, धन्यवाद। वो आज यहाँ अपने भाइयों के लिए खेलना चाहते हैं ताकि उनके लिए एक कमाई का जरिया शुरू हो जाए और पूरा परिवार एक बड़े घर में एक साथ रह सके। स्वागत किया जाए मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार से आए एक कंप्यूटर ऑपरेटर सुशील कुमार का। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका, बधाई आपको। आइए तशरीफ रखिए। और अंत में आ रहे हैं वो जो यहाँ आकर सिर्फ पैसा ही नहीं अपने प्यार को भी पाना चाहते हैं। केबीसी के सेट पर अपने एंगेजमेंट की ख्वाहिश लिए आ रहे हैं सियोहारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से आए वेब डिजाइनर अंकित वर्मा। बहुत बहुत बधाई आपको। आप चाह रहे हैं कि आपका जो एंगेजमेंट है वो यहाँ सेट पर हो? हाँ जी सर, मैं ये चाहता हूँ। मेरा एक सपना है कि ऐसा कुछ हो मेरे साथ और आपके आशीर्वाद से मेरे जिंदगी की दूसरी पारी शुरू हो। आप तैयार हैं एंगेजमेंट के लिए? हाँ जी सर, मैं तैयार हूँ। महिला तैयार? हाँ जी सर, सब तैयार। सर मैं कुछ बोलना चाहूँगा आपके लिए। मैंने 4 लाइनें बोली हैं, मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जी जी, बोलिए बोलिए। भारत का रत्न, भारत की शान हो तुम, यूपी का नाम, यूपी की जान हो तुम, करते सबके लिए इतना सब कुछ, बनकर अनजान हो तुम, मानो या ना मानो पर मेरे लिए तो भगवान हो तुम। और मैं अपने भगवान को गले लगाना चाहता हूँ। आइए सर, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और अब आप जैसे जानते हैं आपको खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और इसमें से जो सबसे सही और सबसे तेज जवाब देगा वो मेरे साथ वहां चल करके कौन बनेगा करोड़पति खेलेगा। तैयार हैं? ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। सुर्खियों में रही भारत की इन जगहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में से लगाएं और आपकी ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए हिसार, बी बारामूला, सी बेलारीज, डी रलेगंज सिद्धि। समय समाप्त हो गया। आइए देखें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी बारामूला, उसके बाद ए हिसार, फिर डी रलेगण सिद्धि और अंत में सी बेलारी। यह है सही क्रम। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया। केवल एक मनीष सिंह। मनीष सिंह, बहुत बहुत बधाई आपको। अद्भुत। आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट यू। और अब मेरे सामने आकर बैठ चुके हैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से आए 21 वर्षीय मनीष सिंह जी। इन्होंने बीकॉम किया हुआ है। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर काम करते हैं। पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने केवल आप अकेले ही थे जिन्होंने सही उत्तर दिया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में? जी। और अभी जब यहाँ पर आते समय आप कह रहे थे कि आपसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो जब आपने वो जो किया उसको डिलीट किया, दोबारा आपने पंच किया
और इसके बावजूद भी आप फर्स्ट आए। जी सर, 2 बार डिलीट किया उसको, वो 2 बार डिलीट किया हो गया था जी। तो वाह। आपका एक वीडियो क्लिप है जो हमारे स्टूडियो ने आपके ऊपर बनाया हुआ, हम चाहेंगे कि सबसे पहले वो देखा जाए। मेरे मनीष बड़े भैया बहुत अच्छे हैं, फ़नी भी हैं और बहुत गुस्से वाले भी हैं। कभी फ़नी भी हो जाते हैं तो कंट्रोल से बाहर फ़नी हो जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। भाई ने मुझे सब कुछ दिया है, जो मैंने मांगा भी नहीं वो भी उन्होंने मुझे दिया है और मैं उनसे कुछ मांगना नहीं चाहती। कुछ भाई बहन ऐसे होते सिर्फ अपनी लाइफ देखते हैं, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि मेरी लाइफ बाद में, पहले मेरी फैमिली की लाइफ। वो बहुत अच्छा है, उसी का सहारा है मुझे। 4ठी 5वीं क्लास में था तब से मुझे सहारा दिया। इसको मैंने कभी पैसा नहीं लगाया, इसने जो पढ़ा जो करा सब कुछ इसने अपने हिम्मत से करा। कभी पैसा नहीं होता था तो वो खुद ही ले आता था, वो अपने पास उसके जैसे पेपर डालना या कुछ पार्ट टाइम में जॉब करना। जब मैं 15 साल का था, 15 साल से मैंने अखबार डालना स्टार्ट किया था। 10th से लेकर मैं 2nd ईयर तक मैंने अखबार डाले। उसके बाद मैंने एक पॉपुलर कॉफ़ी चेन है, वहाँ पे मैंने 7 महीने काम किया और उसके बाद से मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। मैंने काम जल्दी करना स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मैं अपने माता पिता के, अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अभी थोड़ा घर का जो बोझ है वो भी अपने कंधों पे ले लूँ, थोड़े पापा को हेल्प करूँ फाइनेंशियली। कौन बनेगा करोड़पति में मैं इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा शो है जो एक आम आदमी को खास बना देता है। तो मैं भी वो खास आदमी बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि अपने परिवार को सब सुख सुविधाएँ, जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो दे सकूँ। अगर 25 लाख जीत के मैं वापस घर आ जाता हूँ तो सबसे पहले मैं एक दिल्ली में एक हमारा मकान नहीं है, हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं, तो सबसे पहले मैं एक फ्लैट लूँगा अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। बहुत बहुत बधाई आपको मनीष कि आप यहाँ आ गए। थैंक यू सर। और हम जानते हैं कि आपके लिए एक बहुत ही भावुक अवसर, क्योंकि आपकी बहन और आपकी माता जी ने जो विचार व्यक्त किए उससे कोई भी इंसान भावुक हो जाता है। लेकिन ये जगह भावुक होने की नहीं है। बिल्कुल सर। ये जगह है आप अपने सपने जो हैं उनको पूरे करने की। और जैसा कि आपने अभी व्यक्त किया अपने वीडियो क्लिप में भी कि आप समझते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति जो है वो एक आम आदमी को खास आदमी बना देता है। और उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से एक खास आदमी बन करके अवश्य। आपसे मिल लिया सर, खास तो मैं ऐसे ही बन गया। नहीं ऐसी बात नहीं। इस खेल के दौरान हम चाहते हैं कि आप यहाँ से एक खास आदमी बन करके जाएं। आप यहाँ कंपेनियन के रूप में अपनी माता जी को लाए। मम्मी आई हैं। नमस्ते सर। प्रणाम करता हूँ मैं आपको। सर आपका शुभ नाम? अंबिका देवी सर। अंबिका जी, प्रणाम है और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिग हैंड फॉर अंबिका जी। अंबिका जी, आपने अभी वीडियो देखा और आपने कहा कि कभी भी मनीष ने आपसे नहीं सर, उसने जो भी करा अपने हिम्मत से करा, अपने बुद्धि से करा, अपनी अक्ल से करा। हमको कभी कोई शिकायत नहीं है, हमने इस पे पैसे भी नहीं लगाए, एक भी नहीं। ये आपके लिए बड़े गर्व की बात है, हम मानते हैं इस बात को। सर मैं आपको एक बार हाथ जोड़ती हूँ, मेरी पड़ोसी है उत्तराखंड की, वो कह रही थी सर को मेरे तरफ से भी नमस्कार कर देना। उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। और अगर आज वो शो देख रहे हैं तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। केवल 21 वर्ष के हैं आप मनीष जी। जी सर। कहाँ से आप में आई इतनी शक्ति? सर बस परिवार का साथ था और दोस्त अच्छे थे, तो बस ये शक्ति अपने आप ही अंदर आ गई सर। शुरू से जब आपने कहा कि बहुत छुटपन से ही, बहुत बचपन से आपने काम शुरू कर दिया जी, था। जब 10th के एग्ज़ाम दिए थे, बोर्ड एग्ज़ाम जी, तब सर खाली ही रहता था मतलब कुछ, और फिर लगता था कुछ करना है, एक अपनी अगर यूनिक आइडेंटिटी बनानी है, कुछ लाइफ में करना है तो मेहनत तभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कैसे आपने सोचा कि कुछ करना है या कुछ बनना है सर, या जैसा कि अभी आपने कहा एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी है? जी सर, बिल्कुल एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहता था सर। और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में लो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सर्वाइव करना सर बहुत मुश्किल है। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपको कुछ बनना है तो मेहनत करनी है, अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। सर मैं बचपन से मतलब लगन थी अंदर सर, मतलब जब अगर किसी को कुछ सक्सेस मिलती थी तो उसको देख के मुझे चिढ़ होती थी सर, मतलब जलन नहीं होती थी, एक अंदर से एक वो होता था कि ये आगे क्यों बढ़ गया, हम भी तो आगे बढ़ सकते हैं, हम भी ये बन सकते हैं। तो बस वही एक कंपटीशन रहता था हमेशा जी, बस वही देख के बस एक वो अंदर आग लगती रहती थी। ऐसी आग जो है वो लगना बहुत ज़रूरी है इंसान। बस सर वही आग है जो आगे यहाँ तक आपके सामने पहुँचाया सर, जिस आग ने। हर एक और प्रत्येक इंसान के अंदर ये आग होनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है। और यदि आपके अंदर ये आग है, और जैसा लग रहा है मुझे आपको देख करके, तो अवश्य आज आप यहाँ पर
मैं चाहूँगा कि खूब सारी धनराशि जीत करके जाएं और जो भी आपने सपने देखे हुए हैं वो सब पूरे हों। सर गेम शुरू करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ सर। जी सर, आपका और हमारी जो टीवी है उसका एक कनेक्शन है सर। आपने अपने बायो में लिखा था कि आप बहुत तेज बोलते हैं। हाँ सर, मेरी जो रेट ऑफ स्पीच है बहुत तगड़ी है सर, मतलब मैं बहुत तेज बोलता हूँ। जी जी, कोई समझ भी नहीं पाते। कभी कभी मैं फ्रेंड से बात करता हूँ। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बातें, आप घबराइए मत सर। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है। आजकल की जितनी जनरेशन है, जो आजकल के नौजवान हैं, वो सब इतनी ही रफ्तार से बात करते हैं। सर मैं कुछ ज़्यादा तेज बोलता हूँ सर, मतलब मैं जहाँ भी मैंने काम किया, जितने लोगों से मैं इंटरेक्ट हुआ हूँ, मेरे दोस्त भी, मैं फ़ोन से बात करता हूँ तो बोलता हूँ रेडियो की तरह बोलना बंद कर, धीरे धीरे बोल, समझ में नहीं आ रहा। तो सर आपका हमारी टीवी के साथ एक कनेक्शन है सर। हमने अभी तक 3 टीवी लिए हैं। हमारा सबसे पहला टीवी था जो, हाँ, उस पर जो हमने पहली मूवी देखी थी वो आपकी मूवी थी 7 हिंदुस्तानी। ओहो। जो दूसरा टीवी लिया उसमें जो फर्स्ट मूवी आई वो आपकी मूवी थी अभिमान। और जो थर्ड टीवी लिया जो अभी हमारे पास है उसमें भी पहली मूवी आपकी देखी थी, उस दिन संडे था, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब यहाँ से जब आप जीत के जाइएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खूब एक नया बड़ा टीवी आप खरीदें और उसमें भी हमारी ही कोई एक पिक्चर लगे। चलिए, ओके मनीष, बहुत बहुत बधाई आपको। अब जल्दी से आपके सामने जी सर कुछ जो नियम है इस खेल के वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। 5,000 रुपये से उसकी शुरुआत होगी और बढ़ते 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 हम उम्मीद करते हैं आप 13वें प्रश्न पर जाएं, 5 करोड़ रुपए जीतें और जितनी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी करें। यदि आप किसी प्रश्न पर अटक जाएं तो जैसा कि आप जानते हैं 4 लाइफलाइंस हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट आज के एडवाइज़र हैं पंकज पचौरी जी हैं। पंकज जी प्रकट होइए। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। अब मनीष, क्या समझते हैं कि जो पड़ाव आप लगाने वाले हैं इस धनराशि के वृक्ष में, वो कहाँ लगाना चाहेंगे? वो आपका मनचाहा पड़ाव होगा। सर मैं तो जो सबसे सेफ और जब सबसे फेमस है 1,60,000 6th क्वेश्चन पे लगाना चाहता हूँ। 1,60,000 छठा प्रश्न। सबसे ओके फेमस कपिल जी, छठा प्रश्न 1,60,000। मनीष सिंह जी अपना मनचाहा पड़ाव यहाँ लगाना चाह रहे हैं, अंकित किया जाए इसे। आपके सारे चेक्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। मनीष तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। 5,000 रुपए, पहला प्रश्न। मनीष जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ षड्यंत्र रचना होता है? और आपके ऑप्शन है ये: ए दही मथना, बी खिचड़ी पकाना, सी रोटी सेकना या डी पूरी तलना। षड्यंत्र रचना। बड़ा आसान सा है। खिचड़ी पकाना, बी खिचड़ी पकाना। लॉक कर दिया जाए इसे? जी सर। कंप्यूटर जी बी खिचड़ी पकाना पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 रुपए आप जीत गए मनीष जी। जी सर। बड़ा समय लगाया आपने खिचड़ी पकाने में। सर सोचा आप खिचड़ी पका रहा तो ढंग से पकाओ खिचड़ी। हाँ ये तो सही बात है। वाह। ओके, दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार है? जी सर। 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आमतौर पर टोल टैक्स इनमें से किस दौरान दिया जाता है? ए बाइंग क्लोथ्स या कपड़ा खरीदने, बी ईटिंग एट ए रेस्टोरेंट में खाने पर, सी मोबाइल फोन के बिल पर या डी सड़क मार्ग से यात्रा करने पर। टोल टैक्स 30 सेकंड बचे। सर डी सड़क मार्ग से यात्रा करने पर। फाइनल आंसर है ये आपका? श्योर है? ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीर जी डी ट्रैवलिंग ऑन सर्टेन रूट्स, सड़क मार्ग से यात्रा करने पर। ताला लगा जाए? ये भी सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गया। अब आ रहा है 20,000 रुपए का प्रश्न। यह है तीसरा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में एक खिलाड़ी द्वारा सर्व करते हुए डबल फॉल्ट किए जाने की संभावना है? और आपके ऑप्शंस हैं ये:
A. Squash, B. Volleyball, C. Tennis, D. Badminton. In which of these sports might a player serve a double fault? सर इसमें तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं? नहीं सर। खेल वगैरह नहीं खेलते आप? सर खेलता हूँ लेकिन ये खेल नहीं खेलता सर। क्या करना चाहेंगे? सर मैं ऑडियंस पोल यूज करना चाहता हूँ। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथों में रखिए। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी द्वारा डबल फॉल्ट किए जाने की संभावना है? ए. स्क्वाश, बी. वॉलीबॉल, सी. टेनिस या डी. बैडमिंटन। आपका समय शुरू होता है अब। %73% सी को दिया है, टेनिस। जी। क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं जनता के साथ ही जाऊंगा। जनता के साथ जाएंगे आप? जी सी। कंप्यूटर जी सी टेनिस पे ताला लगाइए। सही उत्तर बिल्कुल जनता का। वेल प्लेड। थैंक यू जनता। डबल फॉल्ट टेनिस में होता है? सर कभी खेला नहीं ना टेनिस, इसलिए आइडिया। अरे लेकिन हमने आपके बायो में सुना कि आप अपने अगर किसी डेट वगैरह पे जाना चाहेंगे तो मरिया शरापोवा के साथ जाना चाहते हैं आप। जी सर। जानते हैं कि वो कौन है? जी सर वो टेनिस प्लेयर है। ये टेनिस प्लेयर है रशिया की। कई बार उन्होंने अपने जीवन में डबल फॉल्ट किया होगा। सर मुझे बता के नहीं किया कभी सर, उन्होंने मेरे सामने उन्होंने बताया नहीं, जानबूझ के थोड़ी ना किया। उनको क्या पता कि आप यहाँ आकर के खेलने वाले हैं। डबल फॉल्ट दूसरे सर्विस में भी गेंद को गलत ढंग से मारना डबल फॉल्ट कहलाता है, जिसके बाद सर्विस करने वाला खिलाड़ी पॉइंट हार जाता है। 10वीं क्लास से आप अपने काम करना शुरू कर दिया। जी। अखबार वगैरह भी बेचते थे आप? हाँ सर, अखबार मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता था अखबार। मतलब 10th में स्टार्ट कर दिया। ये कहाँ पर, दिल्ली में ही था? दिल्ली में ही सर। 10th से स्टार्ट कर दिया था और 2nd ईयर तक मैं करता था ये काम। कब समय मिलता था आपको ये सब करने के लिए? सर 10th जब तक स्कूलिंग थी सर तब तक तो मैं जो वेकेशंस होते थे उसमें करके या उस 1-2 महीने और कर लेता था। लेकिन जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी, जब मैं ग्रेजुएशन लेवल पे आ गया था, तब मैं जब मेरा ओपन यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ सर। मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ, मैंने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए सर अभी। जी एग्जाम। अभी रिजल्ट अभी आने ही वाला होगा, तो तब उसमें मुझे कॉलेज जाना नहीं होता था, तो मैं फिर यही काम करता था खाली टाइम पे टाइम यूटिलाइज करने के लिए। जो आपका कॉलेज का टाइम नहीं होता था उस समय में आप जी अखबार वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे ताकि आप कुछ पैसे कमा सकें परिवार के लिए अपने। जी ओके मनीष जी, अब आपकी एक लाइफलाइन चली गई है। जी। और अगला प्रश्न आ रहा है, यह है चौथा प्रश्न जो देगा आपको 40,000 रुपए। जी सर। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न मनीष जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में कृंतक, रदनक और दाढ़ किसके प्रकार है? ऑप्शंस रखता हूं। A. टीथ, B. नेल, C. बोन्स, D. मसल्स। दांत, नाखून, हड्डी या मांसपेशी। ह्यूमन बॉडी में व्हाट आर इंसाइसर्स, कैनाइन्स एंड मोलर्स टाइप्स ऑफ? A. टीथ। श्योर है? जी सर। फाइनल आंसर? जी। ओके लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी A दांत पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप जीत गए 40,000 रुपए। केनाइन्स फाड़ने में, इंसाइसर्स काटने में और मोलर्स चबाने में मदद करते हैं। मोलर्स जी बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर ये जो हॉट सीट है सर, इसका नाम तो हॉट सीट ठीक है, लेकिन सर ये जो फास्टेस्ट फिंगर की सीट है ना सर, इसका नाम फास्टेस्ट फिंगर नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए एक्स्ट्रा हॉट सीट, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए वहाँ पे जो आग लगी होती है ना सर, वो मुझे पता है। ये सही कहा आपने। बिल्कुल सर, ये वो सीट ये बहुत ही सही बात कही है मनीष जी आपने। और जो हमारे जो खेल के जो प्रबंधक हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मनीष जी की बात को माना जाए। इसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ना कहा जाए, वेरी वेरी हॉट सीट कहा जाए। तो वेरी वेरी हॉट सीट पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस समय, थोड़ी सी एयर कंडीशनिंग की ठंडक महसूस करें और गेम को हम आगे बढ़ाते हैं। जी सर। और एक और बात सर जी, मैंने 2 सीज़न देखे, 2 सीज़न तक तो सर यहाँ पे उत्तराखंड से आए लोग, अल्मोड़ा से भी आए, मतलब हॉट सीट पे नहीं पहुँचे। और मेरे ख्याल से सर जहाँ तक मुझे आइडिया कि अभी तक उत्तराखंड से कोई भी, मतलब पहाड़ से, कुमाऊं से, मैं कुमाऊं से हूँ सर, कुमाऊं नहीं हूँ मैं, कोई भी हॉट सीट तक नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कुमाऊं से पहले भी आ चुके हैं कई लोग, और जो हॉट सीट पर पहुंचने का न्योता देते हैं वो भी कुमाऊं से ही हैं। मान्यवर, मैं भी नैनीताल से शिक्षित, मैंने शिक्षा प्राप्त की है। तो एक तरह से
हमारा आपका एक बहुत ही नजदीकी रिश्ता बन गया है। अब ये मत सोचिएगा कि क्योंकि रिश्ता बन गया इसलिए बहुत से आसान प्रश्न जो है वो आ जाएंगे आपके साथ। ये मेरे हाथ में होता नहीं है, ये तो कंप्यूटर जी जो निर्धारित करते हैं उसे हमें करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है, ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार है मनीष जी? बिल्कुल सर। ओके, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से इस फिल्म को पहचानिए। Can we have the audio clip, please? और आ रहे हैं आपके सामने अब 4 ऑप्शंस, और वो है ये। ए रॉकस्टार, बी रॉकेट सिंह, सी डेली बेली या डी शैतान। सर ये रॉकस्टार सर। श्योर है? जी सर। फाइनल आंसर आपका? जी फाइनल आंसर सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर जी ए रॉकस्टार पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही, 80,000 जीत गए आप। रॉकस्टार का भी बहुत प्रचार हो रहा है टेलीविजन के ऊपर। रणबीर कपूर की ये फिल्म है, बहुत ही उम्दा अभिनय किया है, ऐसा लग रहा है उनके प्रोमोस को देख करके, और संगीत भी उसका बहुत ही जी सर अद्भुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए कानपुर, बी लखनऊ, सी अलीगढ़ या डी आगरा। अलीगढ़ तालों का शहर। 30 सेकंड। लखनऊ सर, बी लखनऊ। बी लखनऊ? जी। श्योर है? बिल्कुल सर। फाइनल आंसर आपका? जी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीर जी बी लखनऊ पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं। 1,60,000 जीत गए आप, और एक चेक आ गया आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको मनीष जी। 1 लाख वहीं बैठे रहिए। बैठे बैठे इसको पकड़ सकते हैं। ये आप रखिए मनीष जी, ये आपके पास रहेगा। ये चेक आज आप यहां से अवश्य ले जाएंगे। क्या कीजिएगा यार 1,60,000 रुपए का? जल्दी बताइए। सब जितने भी गर्लफ्रेंड हैं सबका नाम बता दीजिए। सर बस सर, आपने तो मेरी दुखती रथ पे हाथ रख दिया सर। अभी एक और रग पे मैं हाथ रखने वाला हूं। मालूम है सर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जितने भी, अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? बस यही तो रोना है सर। पता नहीं कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं। माता जी बैठी हुई सब सुन रही हैं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ देवियों संजों कि इन्होंने अपने बायो में लिखा कि ये एक दिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ, माता जी आप अपने कान बंद कर लीजिए, ये डेट पे गए, और जैसे ही निकले बाहर तो बारिश होने लगी, और बारिश से बचने के लिए ये एक पेड़ के साए के नीचे पहुंच गए दोनों, और थोड़ी देर के बाद एक चूंटी इनके पैंट के अंदर घुस गई और वो जांघ तक पहुंच गई, और काटना जब शुरू किया तो इनको लगा कि इसको रोकना पड़ेगा, तो इन्होंने अपनी पैंट उतार दी। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता है, और ना ही मैं बताना चाहूंगा। मान्यवर अब आप बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। सर वो गर्लफ्रेंड नहीं थी सर। गर्लफ्रेंड नहीं थी? गर्लफ्रेंड नहीं थी, मतलब क्लासमेट थी, मतलब बहुत 3rd 4th में क्लासमेट थी। तो मैं गर्ल तो थी ना? गर्ल तो थी सर। और क्लासमेट तो फ्रेंड ही होती है। मतलब लेकिन सर वो गर्लफ्रेंड नहीं थी। अच्छा, गर्लफ्रेंड का कुछ अलग अर्थ होता है? सर गर्लफ्रेंड तो एक अलग ही मतलब हो गया ना सर। अच्छा ठीक। तो एक कैजुअल मीटिंग थी सर, मतलब काफी सालों बाद मिल रहे थे। कैजुअल मीटिंग में आपने पैंट उतार दी है तो क्या हद हो गई यार। उसके सामने नहीं उतारी सर। उनके सामने नहीं उतारी सर। पेड़ के पीछे गया था, वहां पे जाके उतारा। वहां पे सर फिर 2 किन्नर लोग भी आ गए थे। पेड़ की चौड़ाई कितनी थी भाई साहब? काफी बड़ा था सर।
आप तो बोलेंगे कि ज्यादा थी। काफी मेरे हिसाब से कुछ इतनी होगी। नहीं सर, काफी 10-12 साल बाद हम एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिले थे सर। जी जी। तो फिर हम एक कैजुअल मीटिंग थी सर। ठीक है, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, हो गई बात। लेकिन सही मानो है, बताइए मनीष जी, क्या कीजिएगा इन रुपयों का? 1,60,000 रुपए, क्योंकि आज आप कम से कम इतना तो जरूर ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप और भी ले। सर मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ सर केबीसी के बारे में, कि सर केबीसी मतलब बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है, एक आम आदमी की ज़िंदगी बदल देता है। और एक और बात बोलना चाहता हूँ सर कि इस साल से केबीसी ने एक और स्टार्ट किया था, घर बैठे जीतो जैकपॉट। जी हाँ सर, मैं घर बैठे जीतो जैकपॉट भी जीत चुका हूँ। ओहो, तो आपसे हमारी एक बार बात हो चुकी है। जी सर, आपने मुझे, जब मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी सर, आपने मुझे कांग्रेचुलेट किया था कि मेरी जॉब लग गई है। मनीष सिंह जी। जी सर। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, घर बैठे जीतो जैकपॉट में आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। सच में सर? मनीष सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट सर्विस में अपना करियर बनाऊंगा जी। और लकीली मेरा एक सिलेक्शन भी हो गया गवर्नमेंट में सर। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सर नेक्स्ट मंथ तक मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी सर एज ए क्लर्क। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको मनीष सिंह जी। अरे भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया हमारा कि 2 बार आपसे सौभाग्य मेरा है सर, आपसे उस दिन बात हुई थी, आज आपसे मुलाकात हो गई सर। धन्यवाद आपका। अब श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई हैं। जी सर। अब आपके पास समय ही समय है मनीष जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। मनीष बोलिए ना जी, तो बहुत ऑकवर्ड लगता है सर। नहीं, ये हमारे जितने भी हमारे हॉट सीट पर आते हैं कंटेस्टेंट्स, सर फिर भी आप सर मुझे मनीष ही बोलिए सर। ठीक है। 7वां प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने मनीष जी। 3,20,000 रुपए इसके लिए आपको मिलेंगे अगर आपने इसका सही उत्तर दिया। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2011 को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए राजीव शुक्ला, बी निरंजन शाह, सी एन श्रीनिवासन या डी चिरायु अमीन। राजीव शुक्ला तो आईपीएल। समय की कोई पाबंदी नहीं। सही उत्तर आपको देंगे 3,20, गलत नीचे ले आएंगे या कहें कि वही रहेंगे आप 1,60,000। नो रिस्क पे हैं आप। 3 लाइफलाइन है आपके पास। इसका आंसर निरंजन शाह तो नहीं होना चाहिए। राजीव शुक्ला आईपीएल के चेयरमैन है, चिरायु अमीन एक्स आईपीएल के चेयरमैन है आई थिंक, और निरंजन शाह एन श्रीनिवासन। निरंजन शाह नहीं सर, सी एन श्रीनिवासन। सी एन श्रीनिवासन। जी सर। श्योर हैं इसके बारे में? जी सर। फाइनल आंसर? जी। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी, सी एन श्रीनिवासन पे ताला लगा जाए। 3,20,000 जीत गए आप। सही उत्तर आपका बिल्कुल। एक और चेक आ गया आपके नाम, वहीं बैठे रहिएगा। 3,20,000 रुपए। और मनीष, ये चेक मैं यहां रख रहा हूं। 2011 में शशांक मनोहर की जगह ली अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, एन श्रीनिवासन को। माता जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। आपको बधाई सर, आप दादा बनने वाले हो जी। बहुत बहुत ढेर सारी बधाई बनने वाली हो। और हमारी कामना यही है कि आने वाले सालों में आप भी बहुत जल्दी दादी बन जाएं। थैंक यू सर। क्या उम्मीदें हैं आपकी मनीष, जहां पर अभी आप काम कर रहे हैं? जी। आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ सर, अभी संतुष्टि तो नहीं है सर, लेकिन एक खुशी है कि एक गवर्नमेंट जॉब हो गई है। संतुष्टि तो अभी आगे और भी जॉब, अभी और भी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और उनको अचीव करना है, तो संतुष्टि तभी होगी सर। वैसे संतुष्टि तो सर कभी होती नहीं है। जी जी। तो और ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर अभी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एसएससी और यूपीएससी की। जी। तो जैसे मैं हायर पोस्ट के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं आप? जी सर, अभी जब से जॉब लगी सर तब से तो टच में नहीं हूँ। मतलब कभी कभार घर जाके अगर किताब खोलता हूँ तो सर आंखें बंद होने लग जाती हैं। पढ़ना नहीं पड़ता सर मुझसे, इतना थक जाता हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ सर। ओके मनीष, फिलहाल तो आप ट्राई कीजिए 6,40,000 रुपए के लिए। ये है आपका अगला प्रश्न।
रेडी फॉर दिस? बिल्कुल सर। 3 लाइफलाइन जीवित हैं आपके पास। 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नित्यानंद स्वामी, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी भगत सिंह कोश्यारी, या डी ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। रमेश पोखरियाल निशंक तो अभी उनको रिजाइन दिया उन्होंने। ND तिवारी भी हैं, और ये भगत सिंह कोश्यारी के बारे में पता नहीं मुझे, उनको तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नित्यानंद स्वामी, ND तिवारी, नित्यानंद स्वामी, ND तिवारी। ये आंसर ए या डी में से ही है। ND तिवारी तो नहीं होना चाहिए इसका। रमेश पोखरियाल निशंक, नित्यानंद स्वामी ने पक्का श्योर, नित्यानंद स्वामी देखा था। सही उत्तर 6,40,000। गलत 1,60,000 रुपये आएंगे। 3 लाइफलाइन है आपके पास, यदि आप इस्तेमाल करना चाहें। सर ए नित्यानंद स्वामी। श्योर? जी सर। फाइनल आंसर आपका? जी। कंप्यूटर जी, ए नित्यानंद स्वामी पे ताला लगाइए। बताइए कि मनीष सही है या नहीं। मनीष, आप बिल्कुल सही हैं। वेल प्लेड। बहुत ही सुंदर उत्तर आपने दिया, और जो आपकी सोच चल रही थी वो भी आपने व्यक्त की। बीजेपी के नेता नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक वो उत्तरांचल स्ट्रोक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। आप ये इस तरह के कंपटीशन में कभी आपने भाग लिया पहले? सर इस तरह के कंपटीशन में पहले भाग नहीं लिया। सर बिल्कुल लास्ट ईयर जब KBC 4 चल रहा था, तो सर तब मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं आ नहीं पाया था सर। तब मैं एक प्राइवेट में काम करता था, तो वहाँ पे सर उन्होंने धनतेरस के दिन एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जो KBC के ऊपर बेस्ड था। तो उसमें सर सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ था। तो उसमें मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सर 3 बार तो मैं आ ही नहीं पाया 3 बार तक जी। और उन्होंने पहले 3 जनों का हो गया, उन्होंने अपना खेला गेम। तो सर मेरा 4th नंबर में मैं आके हो गया था। 4th नंबर में आके मैं खेला जब वो शो, तो सर मैंने भी 13 क्वेश्चन तक दे दिए थे, पर मैंने उनसे टाइम बहुत कम लिया था। तो सर वहीं पे मुझे धनतेरस के दिन एक सिल्वर कॉइन, एक वॉच और एक मोबाइल। उससे पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था सर, और अभी भी मेरे पास मोबाइल वाला है। बहुत बहुत बधाई आपको। सर कुछ कहना चाहता हूँ सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ सर, मेरे माता पिता बहुत मतलब उन्होंने काफ़ी कष्ट संघर्ष किया सर हमें पढ़ाने के लिए। हम 3 भाई बहनों को काफ़ी, हम पहले एक अकोमोडेशन में, हमें पहले गवर्नमेंट अकोमोडेशन में नहीं रहते थे सर। अब एक किसी पापा के कोई ऑफिसर थे उनके साथ रहते थे, तो वहाँ पे हमें काम भी करना पड़ता था मम्मी पापा को। मैंने भी काम किया काफ़ी। तो सर आज जो कुछ भी सर उसके पीछे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है सर। बिल्कुल सही। बिल्कुल मम्मी पापा, उनका आशीर्वाद, और हमेशा माता पिता का आशीर्वाद जो है वो जी बिल्कुल संतान के प्रति जो है वो हमेशा रहता है। बिल्कुल, हमेशा हर बात पे और हमें ये कभी बात भूलनी नहीं चाहिए अपने जीवन में। और एक और बात बोलना चाहता हूँ सर कि मेरे पीछे और एक जो बंदा है सर, मेरा दोस्त है नितिन कुमार। नितिन की फैमिली मेरे लिए दूसरी फैमिली जैसी है सर, वो मुझे हर इसमें सपोर्ट करता है सर नितिन। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब अगला प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। लंबी लंबी सांस ले रहे हैं आप। इतनी बड़ी अमाउंट है सर। कितना समय लगेगा आपको इतनी धनराशि बनाने में, यदि आप काम करते रहे? सर अगर मैं काम करता रहा अभी जिस पोस्ट पे मैं हूँ जी, तो सर 6,40,000 मुझे सेव करने में, सिर्फ सेव करने में मुझे लगभग 10-20 साल लग जाएंगे सर, सेव करने में। और आप यहाँ मिनटों में आपने 6,40,000 बना रहे हैं। KBC आम आदमी को खास बना देता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी बदल देता है सर। चलिए आप और भी खास बने अगले प्रश्न का सही उत्तर देकर। अगला प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कांग्रेस इनमें से किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, शायद आपके मन में कुछ विचार आए, और वो है ये: ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी ग्रेट ब्रिटेन या डी जापान। ऑस्ट्रेलिया तो फेडरल पार्लियामेंट समथिंग कुछ है। ग्रेट ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जापान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कांग्रेस है, मेरे को लग रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कांग्रेस है। जापान का मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन जापान का कांग्रेस ना हो। ए और सी तो नहीं है। क्या लग रहा है आपको मनीष? इसका आंसर मुझे बी लग रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर मैं जापान की संसद का नाम मुझे पता नहीं है। क्या करना चाहेंगे आप? जापान, लाइफलाइन यूज करूं सर? सही उत्तर नहीं है आपका मन में आ रहा है? सर डाउट है सर। ओके, डाउट होता है तो लाइफलाइन इसलिए रखी गई। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे जी। ओके, कबीर जी, मनीष सिंह जी डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। अपना पहला उत्तर बताइए। मेरा पहला उत्तर है बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कबीर जी, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका 12,50,000 रुपए आपकी जेब में आ गए, और मुझे आपको 12,50,000 रुपए का चेक देने में बड़ी खुशी हो रही है। ये चेक भी मैं यहां रख सकता हूं। बिल्कुल सही। तो मुझे लग रहा था डाउट, मैंने क्योंकि जापान की संसद का नाम मुझे पता नहीं है, तो मैं सोचा रिस्क लेके फायदा नहीं है। जापान में शायद डाइट कहते हैं उसको। मुझे लगा कि जापान का कांग्रेस ना हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जी सर, अमाउंट इतनी बड़ी है कि कोई भी तब हो सकता है, इसलिए मैं सोचा रिस्क लेके फायदा नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सेनेट है उनमें टू हाउसेस हैं, द सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। माता जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या सपने देखे हैं आपने मनीष के लिए? मैंने कभी जिंदगी में ऐसे सोचा भी नहीं सर, आपके सामने मेरा लड़का हॉट सीट पर बैठेगा और यहाँ हम जाएंगे, बम्बई देखेंगे करके। आज सपना पूरा हो गया सर। केवल बैठने का ही सपना नहीं है, बहुत सारी धनराशि भी जीत ली है इन्होंने। सर वही सपना तो है। अब हमारे लिए सपना ही ये देखने की बहुत, मेरे को इतनी ही खुशी है कि आपसे हमारे सामने बात हो गई, यही मेरे लिए धनराशि काफी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा तो आता जाता है सर। देवियों सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। तो कंप्यूटर जी बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है? नोमिता बख्शी, नई दिल्ली से। फोन लगाया जाए नोमिता बख्शी जी। हेलो हेलो नोमिता बख्शी जी। यस नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपकी आवाज तो कोई भी कहीं पे भी पहचान लेगा सर। अच्छा, मैंने सोचा आप कहने वाले हैं आपकी आवाज तो मैं पहचान ही नहीं सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है? नोमिता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 1 लाख रुपए जीत गई है घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता में। वाओ, दैट्स सच इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट न्यूज़। एक प्रश्न और है जिसको हम जैकपॉट प्रश्न कहते हैं। हाँ जी। अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख और जीत जाइएगा, यानी कुल मिला के 3 लाख आज आप जीत सकती हैं। नहीं मिस्टर बच्चन, आई डोंट वांट टू प्ले दैट क्वेश्चन। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैंने आपसे बात कर ली, मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में। थैंक यू सो मच नोमिता जी। आप करती क्या है नई दिल्ली में? I work for a management consulting firm and I am their administration manager. Oh, okay. तो बहुत बहुत बधाई आपको नोमिता जी। Thank you very much and it's really a dream come true that I've spoken to you today. Thank you. अब घर बैठे जीतो जैकपॉट में दर्शकों के लिए अगला सवाल, और वो है ये: आमतौर पर इनमें से किस धार्मिक स्थल से अजान दी जाती है? ए मठ, बी गुरुद्वारा, सी चर्च या डी मस्जिद? इस सवाल के लिए हमारी लाइंस खुली रहेंगी कल रात 8:30 बजे। ध्यान रहे, कल रात 8:30 बजे तक सही उत्तर दीजिए, घर बैठे बैठे आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष, वो मंजिल आ गई है जिसके
लिए आपने अपने वीडियो क्लिप में कहा था कि यदि मुझे 50 या 25 लाख रुपए मिल जाते हैं तो मैं एक घर खरीदना चाहूँगा। जी सर। और अगला प्रश्न जो है वो दे सकता है आपको 25 लाख रुपए और 2 लाइफलाइन है आपके पास अभी भी जीवित। तैयार हो जाइए मनीष। अगले प्रश्न का अगर आपने सही उत्तर दी दिया तो फिर मकान तो आएगा आपका। जी सर। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऋषि मतंग ने किसे ये श्राप दिया था कि ऋष्यमूक पर्वत जाने पर उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रावण, बी बाली, सी राहु या डी मेघनाथ। दो लाइफलाइन है आपके पास, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस की। आप 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए, गलत आपको नीचे ले जाएंगे 1,60,000। सर इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सर। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? ओके, कौन सी? आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। कमरू जी, मनीष सिंह जी अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। और पंकज जी, आपकी बारी आ गई है। मेरे ख्याल से बाली जो हैं वो इसका सही आंसर है, क्योंकि रावण और मेघनाथ दोनों के दोनों श्रीलंका में रहते थे और राहु जो है वो तो ऊपर रहता है, तो सिर्फ बाली बचता है जो कि यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत के आसपास रहता था। क्या करना चाहेंगे आप मनीष? सर मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगा। एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाएंगे आप? जी सर, बिल्कुल लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी, बी बाली पर ताला लगाया जाए। पंकज जी, आपने कहा रावण और मेघनाथ श्रीलंका। श्रीलंका तो था नहीं उस जमाने में, लंका था। जी जी। और रामायण में सिर्फ लंका का वर्णन है, श्रीलंका तो अब माना जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रीलंका, क्योंकि रोज खबर में बात करते हैं तो मुंह से श्रीलंका ही निकलता है। जी जी। तो लंका लग गई है सर। रिस्क लिया आपने मनीष जी, क्या लगता है आपको? 25 लाख जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत सुंदर उत्तर दिया है पंकज पचौरी जी ने। ये रहा आपका चेक 25 लाख रुपए का। और आपके अंदर जो मनोकामना थी या मनोभावनाएं थी कि मैं 25 लाख रुपए जीत पाऊं ताकि मैं एक घर खरीद सकूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो आज पूरी हो गई। कभी आपने सोचा था मनीष कि ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं सर। 25 लाख, जितने लाख हैं उतनी उम्र नहीं है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 50 लाख। सर उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ सर। जी कहिए। सर आप ब्रेक पे जाने से पहले बोलते हैं ना कि कहीं जाइएगा मत। आप हर बार ऐसे बोलते हैं कहीं जाइएगा मत, तो सर मैं घर पे बैठ के मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ, घर तो हमारा है, हम कहाँ जाएंगे। हाँ ये तो सही है। सर मैं यही बोलता रहता हूँ। जाने का अर्थ ये भी होता है कि किसी और चैनल पे मत जाइएगा। जी सर। आजकल रिमोट है, जी सर, फट करके दबा कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन सर जब केबीसी आता है तो सर रिमोट साइड हो जाता है सर। ये बस अपने घर की बात नहीं है, हर घर की, इंडिया में हर घर की। जब आप यहाँ से बाहर जाएं इसका प्रचार कीजिएगा आप। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। यह है 50 लाख रुपए का। एक लाइफलाइन है आपके पास मनीष। यह है 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए का। बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न 50 लाख रुपए। मनीष आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी उत्तराखंड।
ये प्रश्न है 50 लाख रुपए का। 3 लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर लिए, एक अभी भी बची हुई है। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 160 पर। गेम आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप यहां से ले जाइएगा। आंसर कर्नाटक तो नहीं है, कर्नाटक में तो नहीं है। गुजरात में प्रदेश पढ़ा था मैंने कहीं भी कि उत्तराखंड ने संस्कृत को मतलब द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है। Which of these was the first Indian state to give Sanskrit the status of an official language? आंसर तो मुझे उत्तराखंड लग रहा है सर इसका। मैंने पढ़ा है कहीं, ये उत्तराखंड ही है इसका आंसर। समझ में नहीं आ रहा है, अगर गलत हो गया तो फिर तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ, फोनो फ्रेंड। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी सर। कंप्यूटर जी, मनीष सिंह अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन फोनो फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मनीष, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते हैं और वो 3 नाम दिए। क्या लगता है किसके पास होगा इसका सही उत्तर? सर अश्विनी कुमार को पता होगा। अश्विनी कुमार जी। कंप्यूटर जी, अश्विनी कुमार को नई दिल्ली में फोन लगाया जाए। ये क्या कर रहे हैं? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट? जी। हेलो। हाँ हेलो। अश्विनी कुमार जी। हेलो सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके अश्विनी की? ठीक है मेरे, बहुत अच्छे हाल सर। गुड इवनिंग सर। जी अश्विनी जी। जी बताइए सर। मेरे सामने विराजमान है मनीष सिंह जी। ओके सर। और मनीष इस समय हॉट सीट पर बैठे हुए हैं जी। और आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि मनीष 25 लाख रुपए जीत गए हैं। ओह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मुझे क्यों थैंक यू दे रहे हैं आप? उनको दीजिए। मैं बहुत ज्यादा सर एक्साइटेड हो रहा हूँ। जी और जी। काफी दिन से मैं इंतजार कर रहा था कि वो कब जाएंगे और कब। मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है जी। 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। अब आप इनकी मदद कीजिए ताकि ये 50 लाख जीत जाए। ठीक है सर। अभी ये एक प्रश्न पढ़कर आपको सुनाएंगे। ओके। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। ओके सर। 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, और अगर वो सही हो गया तो ये 50 लाख जीत जाएंगे। ओके सर, मैं प्रयास करूंगा पूरी तरह से। अश्विनी जी, अगली आवाज है मनीष सिंह जी की। मनीष, आपका समय शुरू होता है अब। अश्विनी भाई। बोलो। हाँ, क्वेश्चन है संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? मतलब संस्कृत को किसने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था? कौन से स्टेट ने? यूपी, कर्नाटका, गुजरात, उत्तराखंड? कर्नाटका, मेरे ख्याल से कर्नाटका। कर्नाटका ऑफिशियल लैंग्वेज, संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। देखो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन कर्नाटका। कर्नाटका? हाँ 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कर्नाटका। ओके भाई, ठीक है। कर्नाटका तो इसका आंसर नहीं है। 100% श्योर नहीं है वो, लेकिन कर्नाटका का आंसर अभी 100% श्योर, इसका आंसर कर्नाटका नहीं है। इसका आंसर उत्तराखंड ही है। क्या करना चाहेंगे आप मनीष? बहुत खूबसूरत तरीके से आप खेले। एक प्रश्न दूर है आप 50 लाख से, 2 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और 3 प्रश्न दूर हैं 5 करोड़ रुपए से। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने बहुत ही सोच समझकर अपने जवाब दिए हैं मनीष। क्या लगता है आपको? मैं श्योर नहीं हूँ सर पूरा, और ये काफ़ी बड़ा रिस्क है, तो मैं क्विट करना चाहता हूँ सर। श्योर? जी सर। यह आपका अंतिम निर्णय है कि आप गेम क्विट करेंगे? जी सर। कंप्यूटर जी, मनीष सिंह जी गेम क्विट करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर वो नहीं दे पा रहे हैं। हम उन्हें अनुमति देते हैं कि आप गेम छोड़ सकते हैं, और 25 लाख रुपए आप जीते हैं। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। बिग हैंड फॉर मनीष सिंह। और ये चेक 25 लाख रुपए का आपके पास। जाने से पहले लोगों को हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। किसी एक को आपको गैस करना होता, किसे करते? उत्तराखंड, डी उत्तराखंड। कंप्यूटर जी, डी उत्तराखंड पे ताला लगाइए और बताइए कि मनीष सही होते या गलत।
मनीष, अगर आप उत्तराखंड कहते तो आज आपके हाथ में 50 लाख होते। मैंने पढ़ा था सर इसके बारे में। उत्तराखंड सरकार ने सन 2010 में संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। ऐसा करने वाला अब तक एकमात्र राज्य है ये रिसेंटली हुआ था सर, मैंने पढ़ा भी था मुझे, लेकिन डाउट लग रहा था कि ये फिर बहुत बड़ी रकम है। देखिए, मन के अंदर अगर संदेह आ जाए तो फिर ये जरूरी नहीं कि आप रिस्क लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमारे साथ खेलने का बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जो कंटेस्टेंट्स बचे इनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हैं आप लोग? और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन कंपनियों को इनके स्थापित होने के अनुसार सजाएं, यानी जो पहले स्थापित हुई उसे आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए मारुति उद्योग, बी आइडिया सेल्युलर, सी टाटा स्टील, डी एयर इंडिया। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। आइए देखें देवी और सज्जनों की इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्थापित हुई सी टाटा स्टील कंपनी, उसके बाद आई डी एयर इंडिया, फिर स्थापित हुई मारुति उद्योग और अंत में बी आइडिया सेल्युलर। सी डी ए बी, यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। 3 जनों ने दिया है और सबसे तेज उत्तर किसका है? शेषनाग झा। आइए मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए शेषनाग। मैं इस पर बैठने से पहले 16 जुलाई 2000 से मैं इंतजार कर रहा हूं, तो मैं इसको एक बार चूमना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत। जी बिल्कुल इजाजत है। आइए बैठिए। और हॉट सीट को चूमने के बाद मेरे सामने विराजमान हो चुके हैं देवघर झारखंड से आए 38 वर्षीय शेषनाग झा जी। इन्होंने BA ऑनर्स, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किया है। पेशे से ये DAV पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक हैं। कितने वर्ष हो गए आपको शिक्षक बने? 11 वर्ष। 11 वर्ष से आप वहाँ पर 16 जुलाई 2000 से मैं DAV पब्लिक स्कूल में काम कर रहा हूँ और 16 जुलाई 2000 से मैं इस KBC के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस दिन ज्वाइन किया और 2 बजे स्कूल से छुट्टी हुई और खाना खाया और बैठ गया PCO में। उस समय तो PCO हुआ करता था, उस समय खाली रहता था वो, और बस मैं लग जाता था करीब आधे घंटे, 15-20 मिनट या 2 घंटे के बाद ही नंबर मिला करता था। तो दोनों का बिल्कुल एक संयोग है और आज 11 सालों के बाद मुझे सफलता मिली। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको इस प्रयत्न के लिए। शेषनाग जी, एक छोटा सा वीडियो जो आपके ऊपर बना हुआ है उसे हम पहले देख लें, फिर आपसे और बातचीत करेंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मैं DAV पब्लिक स्कूल में एक टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। Okay, please keep quiet. Now today we'll start with your attendance. बचपन मेरा काफ़ी कष्टों में बीता हुआ है। जब मैं 2.5 साल या 3 साल का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। नेचुरली उसमें क्या होता है कि गार्जियनशिप का थोड़ा सा अभाव हो गया, क्योंकि मेरी माँ नौकरी किया करती थी और घर में कोई नहीं रहा करते थे। हमारे मोहल्ले में ही 2-2 सिनेमा हॉल खुल गए। वहीं से मेरे जीवन में अमिताभ बच्चन आए और मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हो गया कि मैं बिल्कुल उनकी तरह कॉपी करने लगा। मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे अमिताभ बच्चन ही बनना है। एक दिन ऐसा आया कि मैं घर से अमिताभ बच्चन बनने निकल पड़ा। जो भी ट्रेन मिली उसमें मैं चढ़ लिया। वो ट्रेन मुझे सीधा नई दिल्ली ले गई और वहाँ तक जाते जाते मेरे पैसे भी समाप्त हो गए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक जगह मुझे नौकरी मिली। 2 दिन काम किया था, पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे मुझे नहीं दिए और काफ़ी दिन हो गए थे। मुंबई जाना है
अमिताभ बच्चन बनने। वो सपना जैसे धूमिल होता नज़र आया और भूख से बुरा हाल था मेरा। फिर मैं जो ट्रेन मिली उसी में चढ़ गया कि कम से कम टीटी पकड़ लेंगे और कहीं डाल देंगे जहाँ खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं और मैं होते होते मेरठ जंक्शन पहुँच गया। वहाँ पर उतरने के बाद मैंने एक ठेले पर पूड़ी तलते हुए देखा। वो दृश्य मुझे कभी ज़िंदगी में मैं भूल नहीं पाऊँगा। वो पूड़ी देख करके मुझे लगा जो यही है सब कुछ दुनिया में। और वहाँ से ये लगा जो नहीं, ये जो मैं रास्ते पर हूँ ये गलत है। और मैं घर की ओर चल दिया और मैं उसी समय से पढ़ाई के प्रति इतना ज़्यादा लगनशील हो गया कि मुझे कुछ करना है। और क्या डिग्री होती है, सारी डिग्री मैं ले लूँगा। इरिस्पॉन्सिबल से रिस्पॉन्सिबल होना, ये मेरे ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहा है। और धीरे 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 मैंने ऐसा कर दिखाया जो आज मैं अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में जाना जाता हूँ। गलत रास्ते पे आप निकल गए शेषनाथ जी। जी बस आप हैं कारण, आपका नशा, और मैं आज जो भी हूँ सिर्फ आप ही के कारण हूँ। यहाँ पर आप जो विराजमान हैं ये आप अपने कारण से हैं। जी नहीं, मैं मानता हूँ इसमें मेरा कोई भी हाथ जी नहीं इसमें मैं मानता हूँ सिर्फ आप हैं। अपने आप को इतना धन्य नहीं समझता हूँ कि मैं किसी भी जीवन के लिए इतना एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाऊँ, लेकिन हृदय से आपने अपनी बात की है इनको सराखों पर, तो मैं आपको बधाई देता हूँ सबसे पहले कि आपने रास्ता बदला, सही रास्ता पकड़ा, शिक्षा प्राप्त की और आज आप यहाँ पर विराजमान हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको शेषनाथ जी एक बार फिर। यहाँ पर आप किनके साथ आए हैं? मेरी पत्नी आई हुई है। नमस्कार। और 2 साले साहब आए हुए हैं। अच्छा, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। शेषनाथ जी, अभी जहां आप काम कर रहे हैं जी, आप संतुष्ट हैं उससे? जी हाँ, जो मुकाम पाना चाहता था वो तो नहीं पा पाया, कुछ उसके और भी कारण थे। लेकिन अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ चूँकि बच्चों का स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, और जब मैं बच्चों के साथ 8 घंटे 6 घंटे बिताता हूँ तो बड़ा ही सुकून लगता है कि उनको एक सही मार्गदर्शन मैं दे सकता हूँ जो कि मुझे देने वाला कोई नहीं था। तो जब मैं उनको गलत रास्ते पर जाते हुए देखता हूँ, उनके कंधे पर हाथ रख के अगर उनको समझाता हूँ तो देखता हूँ जो काफ़ी उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जो गलती की थी वो कोई गलती ना करें, और सही रास्ता विद्या, उससे बड़ा अर्जन कुछ नहीं होता है, वही धन देती है जी। तो बस विद्या के लिए सभी कोई परिश्रम करें। बहुत ही अच्छे और नेक विचार आपके। चलिए शेषनाथ जी, इन्हीं विचारों के साथ आपका ये खेल हम आज आरंभ करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, सही उत्तर दीजिए, 5 करोड़ रुपए जीतिए। 4 लाइफलाइन है आपके पास और आपको बताना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव अब इस समय कहाँ लगाना चाहेंगे। जी, जब से मैं आ रहा था तब से सोच रहा था क्या करूं, क्या 1 करोड़ पे लगा दूं लेकिन उतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, मैं 3,20,000 पे लगाना चाहूँगा। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए, शुभारंभ किया जाए इस खेल को। जी शेषनाथ जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शेषनाथ झा जी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस में खट्टा और नमकीन पानी भरकर खाया जाता है? ए झालमुड़ी, बी भेलपुरी, सी पापड़ी चाट या डी गोलगप्पा? डी गोलगप्पा। डी गोलगप्पा, ताला लगा दिया जाए। ऑलराइट कंप्यूटर जी, डी गोलगप्पा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 5,000 रुपए जीत गए आप। गोलगप्पे वगैरह खाए हैं आपने अपने जीवन में कई बार? कई अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम होता है। कुछ लोग इसे पुचका बोलते हैं, कोई गोलगप्पा बोलता है, कोई पानी पूरी बोलते हैं। और मैं भी कलकत्ते में काम करता था जी, फिल्मों में आने से पहले, और 500 रुपये मिलते थे तनख्वाह, कटकुटा करके 400-450 रुपये आता था हाथ में, जिसमें से कि 350 रुपये जहाँ हम रहते थे
8 जन थे एक कमरे में, उसका सब किराया निकल जाता था और ब्रेकफास्ट का उसमें निकलता था जी। लंच था वो जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ मिलता था जी। रात का भोजन जो है बड़ा कष्टदेह हो जाता था क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं होता था, तो यही गोलगप्पा खा के हम लोग अपना पेट भरते थे, इसलिए हमको याद है क्योंकि ये बहुत सस्ता था जी और इससे पेट भी भर जाता था। तो उस ज़माने में शायद 2 आने 4 आने में अच्छे खासी गोलगप्पे खाने को मिल जाते थे। अब अगला प्रश्न आएगा, ये देगा आपको 10,000 रुपये। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर में मोहन बगान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग नाम के फुटबॉल क्लब हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये, ए बेंगलुरु, बी पनाजी, सी कोलकाता या डी ढाका। सी कोलकाता। श्योर? यस सर। फाइनल आंसर? यस सर। कबीर जी, सी कोलकाता पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, बिल्कुल सही। 10,000 रुपए जीत गया। मोहन बगान, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, बहुत ही प्रख्यात वहाँ के 2 फुटबॉल क्लब्स। सर आगे बढ़ें उससे पहले मैं, चूंकि मैंने पड़ाव बहुत आगे लगा लिया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कुछ बातें कहने से। जी अगर कहिए। आपकी इजाज़त हो तो मैं। बिल्कुल इजाज़त है। सर मैंने एक अनोखा कंपैरिजन किया है केबीसी और तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा और कौन बनेगा करोड़पति। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुनाना सुनाइए चाहूँगा। सुनाइए। इसका हेडिंग मैंने रखा है केबीसी और तीर्थ यात्रा। केबीसी हो या तीर्थ की यात्रा, नहीं है दोनों में कोई अंतर। मन की लालसा हर भारतीय की कि काश मेरा भी लग जाए नंबर। कष्टों की बात न पूछो, दोनों में ही हैं बाधाएं समानांतर। रास्ते की तकलीफ हो या ऑडिशन, दोनों ही हैं यात्रा के कंकर। परंतु भगवान से मिलने की चाहत ऐसी कि हर भारतीय हर सीजन में कोशिश करे निरंतर। प्रसाद मिलने की चाहत हर एक को, 3-20 हो या फिर 5 करोड़ रुपयों का समंदर। तो अमिताभ बताओ न तुमसे मिलने का कोई जंतर, क्योंकि तुम में और भगवान में मुझे नहीं है दिखता कोई अंतर। क्योंकि तुम में और भगवान में मुझे नहीं दिखता कोई अंतर। आखिरी पंक्ति को छोड़कर बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने। और इन्हीं के साथ अगला प्रश्न भी रखता हूं मैं आपके सामने। ये देगा आपको 20,000 रुपए। जी सर। तैयार हैं इसके लिए शेषनाथ जी? जी सर। 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी कहावत के अनुसार इनमें से कौन सा फल अपने जैसे एक और फल को देखकर रंग बदलता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए आम, बी तरबूज, सी खरबूजा या डी जामुन। खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तरबूज, 20 सेकंड। डबल डिप को यहीं खत्म कर दिया जाए सर, मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाएं श्रीमती टिकटिकी। दो कौन में सी लाइफलाइन इस्तेमाल करें? डबल डिप। डबल डिप लाइफलाइन। जी सर। ओके। कमीर जी, शेषनाथ झा जी अपनी पहली लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अंकित किया जाए। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको शेषनाथ जी उत्तर देने के लिए। आपका पहला उत्तर बताइए। खरबूजा। कमीर जी, सी खरबूजा पे ताला लगाइए। सही उत्तर है ये। आपके मन में सही बात चल रही थी लेकिन आप श्योर नहीं थे। चलिए कोई बात नहीं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। समाज में एक आदमी जैसा करता है दूसरा भी वैसा ही करने लगता है, ऐसा एक कहावत के अनुसार कहा जाता है। 20,000 रुपए के विजेता आप हो गए और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम का भोंपू बज गया, शेष हो गया आज का कार्यक्रम। तो देवी और सज्जनों, आज हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अनेक अनेक धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।